आज की जनरेशन के लॉयर्स मनी चेस कर रहे हैं या जस्टिस? कोई भी आदमी का हाईकोर्ट में चैलेंज करके जस्टिस मिलने का चांस 100%। क्या कभी किसी केस की वजह से आपको लाइफ थ्रेट्स मिले हैं गिवन द हाई प्रोफाइल केसेस यू हैंडल? कुछ साल पहले केस हुआ था, वेरी रिसेंटली। एक नॉन सिटीजन वो इंडियन नहीं थी, उसकी पासपोर्ट रिफॉर्म हो गया। Have you ever been offered a blank check to lose a case on purpose? जब एक आम आदमी पावरफुल ऑथोरिटीज के खिलाफ खड़ा होता है तो सिस्टम उसे कैसे ट्रीट करता है? कोलकाता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कहाँ ज्यादा पॉलिटिक्स होती है? The poor man can afford to waste in the country, he or she cannot. That is the hard reality, but that is the reality. नमस्ते इंडिया, वेलकम टू इंडिया राइज, द नेक्स्ट बिग शो पावर्ड बाय ईवीओ कनेक्ट। आज हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट नयन चंद बियानी, हु इजंट जस्ट अ लॉयर, ही इज द मैन हु डिसाइड्स हाउ लाउड योर दिवाली क्रैकर्स कैन बी एंड हाउ इलेक्शंस आर फॉट इन द कोर्ट रूम। नमस्ते नयन सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? आई एम फर्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। तो सर आज बहुत ही स्वागत है आपका हमारे शो में, जो कि हिंदुस्तान इंडिया राइज, जो कि यूथ और जेंजी ऑडियंस पे हम लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो सर थोड़ा बताइए अपने जर्नी के बारे में, फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस चालू करेंगे। देखिए, आई स्टार्टेड इन 1998। अगर आप लॉ की बात करते हैं तो 1998 आई बिकेम ए लॉयर, एनरोल्ड इन कैलकाटा हाई कोर्ट। तब ऐसा था आई शुड हैव बिकम बीन अ लॉयर इन 1997, बट उस समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रेम द रूल जिसकी तहत वी हैड टू अंडरगो ए 1 ईयर इंटर्नशिप पीरियड। तो हम लोगों का उसी साल में जो लोग थे वो थे, पर उसके बाद वो डिसकंटिन्यूड हो गई। तो वी बिकेम एनरोल्ड इन 1998, आज टू डे इन 2026। सो काफ़ी लंबी जर्नी है। इफ आई लुक बैक, मुझे लगता है कि कल ही शुरू किया था, बट काफ़ी दिन हो चुकी है। But I've enjoyed every day of the journey. तो सर शुरू करते हैं कुछ सवाल से। सर आपने फायर क्रैकर्स के डिसेबल लेवल के लेकर आईपीएल मैचेस तक की लीगल बैटल्स लड़ी है। क्या कोलकाता की शान और शांति के बीच बैलेंस मेंटेन करना पॉसिबल है? आईपीएल की तरह देखिए, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि कोई भी साइड की देयर शुडंट बी वन साइड ऑफ द कॉइन। आपको आज के दिन भी हैव टू लुक एट बोथ दी साइड्स ऑफ द कॉइन। जैसे आपका मतलब आई विल से कि जैसे आपकी आईपीएल भी जरूरी है फ्रॉम द एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ वैल्यू, बट उसी पॉइंट से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एवरीथिंग एट द सेम टाइम आपका एनवायरमेंट इज ऑल्सो एसेंशियल। सो व्हाट वी नीड टू डू इज टू स्ट्राइक ए बैलेंस सो दैट लोगों की एंटरटेनमेंट रहे, इकोनॉमी भी बूस्ट हो, बिजनेस भी चले, बट एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। बिकॉज कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट मतलब अल्टीमेटली जाके हम लोगों का ही नुकसान है। तो उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, दैट इज ऑल। कोई भी साइड, दोनों साइड बरकरार करके चलना पड़ेगा, नॉट दैट वन साइड ही फिक्स रहे। राइट। सर you have seen the 1990s and you are seeing 2026 कोलकाता as a hub of power and commerce गिर रहा है या राइज कर रहा है? What does the legal data tell you about the state's future? देखिए, मैं तो डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट हूँ कोई भी बारे में। कॉमर्स के बारे में स्ट्रिक्टली शायद आपको पूरा नहीं बता पाऊंगा कि दैट इज नॉट माई लाइन, बट फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मिक्स्ड विद दैट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 1990s से लेकर 2026 अगर इफ यू कंपेयर, हम लोग कंपेयर करते हैं, तो आई सी डेफिनेटली अ प्रॉमिसिंग राइज बिजनेस की तरफ से, बाकी सब की तरफ से। हाँ, ऑब्वियसली देयर विल बी शॉर्टकमिंग्स, देयर विल बी नेगेटिव्स, बट पूरा बैलेंस में लेकर अगर आप कंसीडर करते हैं तो आई सी मोर ऑफ अपस्विंग देन अ डाउनस्विंग। तो सर कुछ सवाल आपके जो जर्नी है उस पर। सर सीधा सवाल, कोलकाता हाई कोर्ट में 1998 में आपने स्टार्ट किया। आज आप एक अथॉरिटी है लॉ स्कूल में, वो क्या नहीं सिखाया गया जो आपने सड़क पर और कोर्ट के कॉरिडोर्स में सीखा?
आपको सच जवाब चाहिए? हाँ एकदम सच चाहिए सर। लॉ कॉलेज में कुछ भी नहीं सिखाया गया जो हम लोगों को सीखना पड़ा है कॉलेज कोर्ट में आकर और सड़क पे। बिकॉज अगर आप एक लाइन में जवाब चाहते हैं तो कॉलेजेस में, अब कम से कम हम लोगों के समय में कॉलेजेस में हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि क्या कानून है। वंस यू ज्वाइन द प्रोफेशन, एंड स्पेशली प्रोफेशन के तहत मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वंस यू बिकम अ लिटिगेटिंग लॉयर, जो लिटिगेशन करते हैं, केसेस करते हैं, देन यू रियलाइज कि वो कानून को आपको किस तरह से अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हर केस की मुद्दे अलग होती है, हर केस की पहलू अलग होती है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो हाउ यू प्लेस इट इज नॉट व्हाट इज टॉट इन लॉ कॉलेजेस। इन लॉ कॉलेजेस क्या पढ़ाता है? इट इज लाइक मॉरल साइंस कि ये रहनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए आपको तभी पता चलता है जब आपको डे टू डे वो आपको केस करना पड़ता है। प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाता नहीं, शायद अभी थोड़ा सा बदला है, क्योंकि अभी साथ बहुत कुछ है, मूट कोर्ट्स वगैरह है, सिलेबस में हम लोगों में कुछ था नहीं, राइट? तो बहुत डिफरेंस था उस हिसाब से। मुझे लगता है वो एक साल की जो इंटर्नशिप पीरियड था वो बहुत काम की थी। बट जितना आप एक साल में कोर्ट में काम करके या कोर्ट में घूमकर आपको सीखना पड़े, आप सीख जाएंगे। 5 years इन लॉ कॉलेज वाज दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज नथिंग, सब कुछ यहीं सीखना पड़ता है। वो जैसा हमने चांदनी चौक टू चाइना मूवी में देखा था ना, अक्षय कुमार सारे मूव्स को एम्प्लाई करता है जो सीखा रहता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। प्रैक्टिकल इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, एब्सोल्युटली थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल बहुत प्रैक्टिकल। वो आप तभी सीख सकते हैं जब सिर्फ आप कोर्ट में आ रहे नहीं, आप किसी की चेंबर में ज्वाइन करके तब काम सीख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना चेंबर और ये जो है, ये थोड़ा सा अगर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं गुरुकुल के साइड से, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपको पता चलेगा एक लॉयर को कि क्या डिफरेंस होती है। सर एक और ऑडियंस की तरफ से एक आप जो हम लोग सवाल पूछते हैं, हम लोग पूरा सर्वे करते हैं हिंदुस्तान के नए जनरेशन्स के ऊपर। सो पीपल थिंक बिकमिंग अ लॉयर इज अबाउट रीडिंग बुक्स। I think it's about networking and strategy. How much of his success is black and white law and how much is grey strategy? Interesting and difficult question. Yes, sir. Success as a lawyer, according to me, is a combination of everything. It is obviously about studying law. It is obviously about strategizing your case in accordance with the law. बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगती है, इट इज बीइंग ट्रू टू योर क्लाइंट, ट्रू टू योर सेल्फ एंड ट्रू टू द कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि क्योंकि इफ यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ एंड टू द कोर्ट, आप ट्रू टू क्लाइंट नहीं, आपके क्लाइंट पे ट्रू टू योर क्लाइंट आप नहीं हो सकते हैं। एंड that is only how a young lawyer can build up his or her career. Confidence, कोर्ट की कॉन्फिडेंस उसके ऊपर। तो ये सब की कॉम्बिनेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग, अप्लाइंग दैट प्रिंसिपल एंड देन अप्लाइंग इट ऑनेस्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो सर एक जूनियर लॉयर से सीनियर लॉयर का जर्नी जो होता है कितने साल में पूरा हो सकता है? देखिए, पहली बात, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि आज की जो जनरेशन है, दे आर मच मोर कॉम्पिटेंट एंड मोर एंटरप्राइजिंग जो हम लोग थे। अभी चीज भी बहुत बदल चुकी है। देखिए अभी AI आ गई है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग स्टार्ट किए थे, अगर कोई केस लॉ मुझे ढूंढना पड़ता है उस जमाने में, तो आई टू रीड दी बुक्स, फिर उसको किताब को निकालते थे, अगर अप्लाई नहीं होता तो फिर भी पढ़ के फिर निकालना पड़ता था। अभी अब AI अगर छोड़ भी देती है, ऑल दी लीगल सॉफ्टवेयर, पूरा डिक्शनरी आ गया, फोन पूरा डिक्शनरी आ गया, लीगल सॉफ्टवेयर आ गया जो आपको बहुत हेल्प करती है। बट मुझे ये भी लगती है कि आज की जनरेशन कॉन्फिडेंट है, दे आर मोर प्रिपेयर्ड देन वी वर। जो अगर आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं, जब आपने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस यू सी बिटवीन 1990 एंड 2026, ये सबसे बड़ी डिफरेंस है। दे आर मच मोर कॉम्पिटेंट, they are much more prepared in every sense of the term as a lawyer. Only I think कि मैं पहले भी बोल रहा था, only I think कि चेंबर वर्क को थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ
very famous lawyer, one of the topmost lawyers India has had ever, Mr. Nariman, जिसकी his son was a Supreme Court judge, Mr. Nariman. तो Mr. Nariman के किताब में he had started by saying कि if it is a horse, we ask from which stable, and if it is a lawyer, we ask from which chamber. तो ये चेम्बर रीडिंग जो है, चेम्बर पढ़ाई जो है, चेम्बर की जो टीचिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी क्वेश्चन में अगर मैं आता हूँ कि जूनियर लॉयर सीनियर लॉयर बनने का, एगेन आई देखिए, हो सकता है मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एगेन आई से कि कॉन्फिडेंस, बैकग्राउंड वर्क एंड ट्रूथफुलनेस. क्योंकि सीनियर लॉयर, देखिए मैं मानता हूँ, कंप्लीटली रॉन्ग हो सकता हूँ, मैं मानता हूँ कि सिर्फ केस जीतने की बात नहीं है. लॉयर शुड हैव ए ड्यूटी टू द सोसाइटी. राइट. फॉर हैविंग ए ड्यूटी टू द सोसाइटी यू हैव टू बी ट्रूथफुल. दे आर डॉक्टर्स ऑफ लॉ एक्चुअली, बट आई हैव टू बी ट्रूथफुल. क्योंकि हम लोग एक बहुत पुरानी कहावत है, सब बोलते हैं कि लॉयर इज ए ड्यूटी, लॉयर इज फर्स्ट एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. तो क्या होता है ना कि कोर्ट की अगर कॉन्फिडेंस आप पे नहीं हो तो आप जीता हुआ केस भी हार सकते हैं. तो कॉन्फिडेंस लाने का यही सब है कि पढ़ो, उसको अप्लाई करो, पढ़ो और सोचो. क्योंकि देखिए, जो सेक्शन मैं पढ़ूंगा वो सेक्शन मेरे पहले जो बहुत दिग्गज लॉयर्स थे वो भी पढ़े हैं. एकदम जूनियर मोस्ट लड़का या लड़की भी, दे विल स्टडी द सेम थिंग, रीड द सेम थिंग. तो किताब तो वही है, सेक्शन तो इट इज हाउ ओनली इंटरप्रेट दैट, और उसके लिए सोचना पड़ता है. राइट. तो वो ना तो लॉ कॉलेज में सिखाता है सोचना, ना आप इंटेलिजेंस तो जरूरत है, जरूरी है, बट ओनली इंटेलिजेंस नॉट हेल्प. वो आपके सवाल के लिए ना, व्हेन यू कम टू द रोड एंड टू द कोर्ट, तब वो आपको सोचना पड़ता है, सोच के ऊपर अप्लाई है, बट यू हैव टू अप्लाई ट्रूथफुल. सो जैसे अभी कन्वर्सेशन के बीच एआई के बारे में हमने बोला, तो मैं इन दिनों देख रहा हूँ कुछ कंपनीज आए हैं इंडिया में भी जो एआई लॉ रिलेटेड एप्स निकाल रहे हैं. तो कितना सस्टेनेबल है और कितना प्रिडिक्टेबल है, ये बताइए थोड़ा ऑडियंस को. देखिए, मैं मानता हूँ, देखिए मैं टेक्नोलॉजी में बहुत मानता हूँ. एआई इज हियर टू स्टे, बट इट नीड्स डेवलपमेंट, रिफाइनमेंट. स्पेशली मैं लॉ की एंगल से बात कर रहा हूँ. जब लॉ की सॉफ्टवेयर आया था तो बिल्कुल खास नहीं था, बहुत गलत चीज़ें निकल रही थी रिजल्ट्स. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ दे हैव बिकम वेरी गुड. तो मुझे लगती है कि एआई भी टाइम लगेगा, इवॉल्विंग है. बट एक चीज हमको याद रखनी है कि एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो एट द एंड इट इज इंटेलिजेंस व्हिच इज पुट इन बाय अ ह्यूमन बीइंग. राइट. तो दिमाग का तो रिप्लेसमेंट कभी होगी नहीं. राइट. आई थिंक दैट एआई एंड एवरीथिंग विल हेल्प लॉयर्स इन सर्चिंग और डेवलपिंग थिंग्स फास्टर. राइट. मतलब इसको पॉजिटिव एंगल से लेना चाहिए. बिल्कुल लेनी चाहिए, बट सिर्फ इसी के ऊपर आजकल मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल काफी पिटीशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में फाइल होती है जो ओनली एआई बेस्ड है. ओके. मतलब प्रॉब्लम डाल दिया एआई ने, एआई निकाल दिया सॉल्यूशन, पिटीशन वही डाल देते हैं हम लोग कोर्ट. मैं भी, मुझे भी कोई एमओयू ड्राफ्ट करना रहता है, मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ. आज एमओयू इज डिफरेंट. देखिए, एमओयू का एक देयर इज अ सेट प्रिंसिपल या सेट फॉर्मेट जो एमओयू में आ जाती है. बट व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग अ पिटीशन, उसका लॉ पॉइंट अलग होती है, उसका फैक्ट्स अलग होती है. राइट. तो एआई से आप हेल्प ले लें, देन यू पुट दैट थिंग इन. बट पूरा उसके ऊपर डिपेंड करना इज नॉट करेक्ट. सो यू हैव टू लर्न टू यूज इट टू योर एडवांटेज. कॉम्बिनेशन लेके, नहीं तो ये आपका ये बन जाएगा, आपके ऊपर आपकी हावी हो जाएगा. इट विल बिकम अ फ्रैंकेनस्टाइन. राइट. वेरी वेरी नाइस आंसर. सर एक क्वेश्चन है और, law is a business at the end of the day. You are a senior advocate. That's like being the top 0.1% of the industry. लोग कहते हैं जस्टिस अंधा होता है, पर क्या जस्टिस महंगा और एक्सपेंसिव भी होता है? Can a common man really afford the best brain in the country? आपके एक क्वेश्चन में काफी सारी पार्ट्स हैं. राइट. मतलब इसका सिनॉप्सिस है कि सर लॉ एक्सपेंसिव भी होता है, कई लोगों का कहना है, तो इस पे क्या? लॉ एक्सपेंसिव होती है, नो डाउट अबाउट दैट. कैन ए पुअर मैन अफोर्ड द बेस्ट ब्रेन इन द कंट्री? नो. एकदम सीधी सी आंसर है, नो. बट मैं खुद ये नहीं मानता हूं कि लॉ इंडस्ट्री है. इसीलिए हो सकता है कि जितने काफी और लॉयर्स कर फाइनेंशियली कर चुके हैं, मे नॉट हैव डन दैट. बट मैं ये नहीं मानता हूं कि लॉ इंडस्ट्री है. Law at the end of the day is
something which you contribute towards the society. जैसे देखिए, कानून में हम लोग के पास लीगल एड है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोविजंस हैव बीन मेड कि जिसके पास हु कैन नॉट अफोर्ड इट, लीगल एड उसको दिया जाएगा विदाउट एनी पेमेंट. बट दैट इज नॉट द बेस ब्रेन ऑफ द कंट्री या ऑफ द स्टेट्स. क्योंकि काफ़ी समय क्या होता है ना, जब यंग लड़के घुसते हैं प्रोफेशन में या ये यंग जनरेशन आते हैं, देन दे फील कि मुझे तो देखिए बहुत लोगों का कुछ एम्बिशियस होती है, घर की प्रेशर रहते हैं, तो अर्निंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा तरह का प्रेशर काम करते हैं कि मेरे दोस्त जो है दूसरे प्रोफेशंस में है, वो एक साथ पास आउट करके दे आर अर्निंग मच मोर इन डिफरेंट प्रोफेशन, सो दैट पीयर प्रेशर इज ऑल्सो देयर. बट देन देखिए, लॉ का भी बहुत सारे पहलू हैं. लॉ पास करने के somebody can be a lawyer, some practicing legal litigation lawyer, somebody can be a corporate lawyer, कोई लीगल फर्म ज्वाइन कर सकता है, कोई, तो एवरीथिंग इज डिफरेंट इन वे ऑफ अर्निंग. बट क्योंकि मैं खुद लिटिगेटिंग लॉयर हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि लिटिगेशन में देयर इज, इफ यू आर सक्सेसफुल देयर इज नो एंड, अगर हम लोग अर्निंग की बात करते हैं. बट द स्टार्टिंग डेज आर डिफिकल्ट, हार्ड, बिकॉज जब तक आप क्लाइंट की कॉन्फिडेंस अर्न नहीं करते, क्लाइंट तो आपको पेमेंट उतनी नहीं करेगी. यू कैन नॉट आस्क फॉर दैट योर फीस. ट्रस्ट जरूरी है. ट्रस्ट जरूरी है. आप जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, यू कीप डूइंग दैट. बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज, मतलब व्हेन आई सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूं उनके बारे में कर रहा हूं. दिस इज नॉट एन इंडस्ट्री. व्हेन आई से दिस इज नॉट एन इंडस्ट्री, एट द सेम टाइम लॉयर्स आर नॉट वर्कमैन. ठीक है ना? That is why we call each other, या the courts when they refer to us, we call each other learned friends, या the court बोलते हैं कि learned lawyer. Okay. So this is a learned profession. Okay. A learned profession cannot be an industry. Similarly, जैसे आप मान लीजिए कि टीचर इंडस्ट्री नहीं होती है. हाँ, जरूरी ऑफ कोर्स अर्निंग है, बट मैं मानता हूँ कि अर्निंग इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लॉ और लीगल प्रैक्टिस. बहुत जरूरी है, बट सब कुछ नहीं है. और दूसरी बात, आपकी क्वेश्चन की थी कि whether lawyer, the poor man can afford the best rate in the country, he or she cannot. That is the hard reality, but that is the reality. But then इस एंगल से अगर आप देखते हैं कि जो जूनियर लॉयर्स है, that gives them an opportunity to grow. स्पेशली आज के दिन जहां पर, मैं उनके एंगल से बता रहा हूँ, जहां पर सोशल मीडिया इज ऑफ सच ए हाई. तो इफ ही और शी, a junior lawyer, will get justice for a common man जो अफोर्ड नहीं कर सकता है पेमेंट, तो उसको भी जस्टिस मिलती है और इनका भी, इसका भी नाम फैलता है. तो दे शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी. अब अभी तो सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल अभी फिलहाल चेंज हुआ है, बट सुप्रीम कोर्ट में टू अप्लाई फॉर बीइंग अ डेजिग्नेटेड सीनियर, आपका प्रो बोनो वाल, मतलब जो बिना पैसे, उसका तो कॉलम है, यू कैन पुट इट इन व्हाट यू हैव डन. So that is also being recognized now. Okay, very nice. और channels खुल जाते हैं. और channels खुल जाते हैं. So may not be best brain, set established best brain, but definitely the best young people. Okay. To help them out. सर, कोर्ट रूम में जब दो बड़े सीनियर एडवोकेट्स भिड़ते हैं तो वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, वो ईगो और एनर्जी का बैटल होता है. हैव यू एवर फेल्ट अ डार्क एनर्जी इन अ ट्रायल और हेवी केस? एकदम स्टार्टिंग के समय पे यस, बट एज आई ग्रोन इन द प्रोफेशन स्लोली, आस्ते आस्ते, अभी नहीं. क्योंकि सिर्फ मेरे बारे में नहीं, बट कोई भी सीनियर लॉयर हो, नॉन डेजिग्नेटेड सीनियर भी होते हैं जो वेरी गुड, तो ये बैटल हार्ड रेडी हो जाते हैं. तो वैसा नहीं होता है कि डार्क एनर्जी तो आती ही नहीं है, क्योंकि डार्क एनर्जी आने से, द मोमेंट डार्क एनर्जी क्रीप्स इन, यू लूज योर केस, राइट. तो आपको दिमाग तो हमेशा ठंडा, सबसे ठंडा रखना पड़ेगा. एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन ह्यूमर. हाँ, ईगो क्लैश है, बट आई वुड रिक्वेस्ट, इफ आई कैन से रिक्वेस्ट, आई कैन से एडवाइस, आई वुड रिक्वेस्ट जूनियर लॉयर्स जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, टू कीप ईगो इन चेक. क्या होता है ना कि इफ योर ईगो टेक्स ओवर यू, देन आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, केस बिगड़ता है जिसकी केस है उस लिटिगेंट की. राइट. सो योर ईगो कैन नेवर बी, शुड नॉट बी मोर देन योर केस.
और दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है ना कि ईगो में, अगर आप ईगो में आ जाते हैं तो आपका जो केस की पॉइंट है वो भूल जाते हैं, तब आपके ऊपर आपके ऊपर गुस्सा सवार हो जाती है, तो तब आप केस भूल जाते हैं। ये अगर बहुत समय, दिस इज ऑल्सो द स्ट्रेटेजी ऑफ योर अदर साइड। ये अगर आपको देखा कि आप जूनियर हैं और ये आपसे सीनियर हैं, तो ना दे विल मेक कमेंट्स समटाइम्स, जानबूझकर, नो हार्ड फीलिंग, दे विल मेक कमेंट्स सो दैट आप गुस्से हो जाते हैं, यू गेट एंग्री। द मोमेंट यू गेट एंग्री यू स्टार्ट लूजिंग योर केस, आप अपना पॉइंट भूल जाते हैं, वो सॉफ्ट कॉर्नर पे टच कर देते हैं, तो कम होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। यू शुड हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, स्पेशली इनसाइड कोर्ट। एंड हाँ, अगर दोनों बहुत सीनियर लोग भिड़ रहे हैं तो ये क्या होता है ना, उनका ईगो कम होती है। इट इज लाइक एन क्रिकेट मैच कि देखते हैं ना, कर देता है कि सचिन वर्सेस सच एंड सच बॉलर, वो मीडिया हाइप कर देते हैं, तो इट बिकम्स अ थिंग लाइक दैट कि दोनों आ रहे हैं, तो ये वैसा नहीं होता है। बिकॉज द मोमेंट द केस इज ओवर, ये लोग इतने सीनियर हो चुके हैं, इतने मतलब दे बिकम सो बैटल हार्ड कि द मोमेंट इट इज ओवर दे विल गो एंड हैव कॉफी टुगेदर। अच्छा, इट इज हाउ पीपल परसीव ईगो क्लैश होता है, असल में कुछ नहीं होती है। जूनियर स्टेज में फिर भी होती है, टॉप सीनियर में कुछ नहीं होती है। बिकॉज अगर हम और आप लड़ रहे हैं, वी आर बोथ सीनियर, तो जो क्लाइंट आज आपकी है, टुमारो इन अनदर केस दैट क्लाइंट विल बी माइन, तो वैसे कुछ नहीं होता है। बहुत सुलझा हुआ आंसर दिया सर, ऐसा कुछ नहीं clear होती है। सर, आप जब बड़े पॉलिटिशियन या कॉर्पोरेशंस के सामने खड़े होते हैं, डू यू सी फियर इन देयर आईज बिहाइंड ऑल दैट सिक्योरिटी? एक इंग्लिश में कहावत है, द बिगर दे आर द हार्डर दे फॉल। तो जितने बड़े लोग होते हैं ना, द टॉप, द मोर पावरफुल यू बिकम, द मोर पोजीशंस यू हैव, अंदर में अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी उतनी बड़ी होती है। अब देखेंगे फिल्म स्टार्स सबसे ज्यादा आपका एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, नाम के आगे पीछे बहुत सारे अल्फाबेट बैठता है, कुछ भी शुरू होने से पहले बहुत एस्ट्रोलॉजर के पास दौड़ते हैं। जैसे अक्षय कुमार ने अपना शायद चेंज किया, बहुत लोग। तो यू सी, इट इज नथिंग बैड, बट द बिगर यू आर, द फियर ऑफ लूजिंग आउट बहुत ज्यादा हो जाती है। आज जिसके पास बहुत कम है, हु इज हैप्पी विद हिमसेल्फ, उसके पास नुकसान बहुत कम है, ही हैज नथिंग, वेरी लिटिल टू लूज। ज्यादा बड़े होने से फियर ऑफ लूजिंग ज्यादा होती है। जहां फियर ऑफ लूजिंग ज्यादा होते हैं, वहां इनसिक्योरिटी ज्यादा आती है, या इनसिक्योरिटी ज्यादा आती है, बहुत सारी चीज होती है। तो कॉर्पोरेट, जो आपकी क्वेश्चन थी, कॉर्पोरेट वगैरह ये सब है, तो दी फियर ऑफ लूजिंग उनके मुंह में बहुत ज्यादा होती है। पॉलिटिशियंस हो, कॉर्पोरेट्स हो, बिग हाउसेस हो, एक ऑर्डर बहुत कुछ बदल सकती है। राइट, मार्केट बदल जाती है, थिंग्स चेंज, शेयर मार्केट अप एंड बहुत कुछ चेंज हो जाती है, गुडविल बदल जाती है, तो फियर ऑफ लूजिंग में बहुत ज्यादा होती है। बहुत ही मतलब ऑडियंस को ये जानना था सर कि क्या होता है उन लोग के फेस वो पे, तो होगा ही, इंटरेक्शन क्या वो तो होगा ही। ग्रेट ग्रेट, नाइस आंसर सर, फिर से एक सुलझा हुआ आंसर आपने दिया। सर, कभी किसी केस की वजह से आपको लाइफ थ्रेट्स मिले हैं, गिवन द हाई प्रोफाइल केसेस यू हैंडल? नहीं, इसका मतलब है नॉट हैंडल दैट मच ऑफ हाई प्रोफाइल केसेस। देखिए, ये सब ज्यादा होती है ना, अगर होती भी है एट ऑल, तो ज्यादा होती है दो जगह पे। एक नंबर होती है क्रिमिनल केसेस में, और दूसरा उससे भी ज्यादा होती है ट्रायल कोर्ट्स में, जहाँ आपके डे टू डे इंटरोगेशंस, एविडेंसेस लिया जाता है, थिंग्स गेट हीटेड अप। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली क्या होता है, वी लुक एट पेपर्स, पेपर में क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, लॉ पॉइंट्स क्या है। तो यहाँ तो मुझे तो लगती नहीं है कि लाइफ थ्रेट वगैरह होती है। मतलब ये मिथ, एक मिथ बनाया गया मतलब है। मुझे कम से कम आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनीथिंग, आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनीथिंग। अब हार्डकोर क्रिमिनल साइड में अगर होती है तो आई डू नॉट नो, बट आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनीथिंग। आई हैव नॉट बीन टोल्ड बाय माय कोलीग्स कि ऐसा हुआ है, तो मुझे नहीं लगती। ओके सर। सर, आईपीएल मैचेस इन ईडन गार्डन्स, लॉयर के बिना मैच शुरू नहीं होता या खत्म नहीं होता। व्हाट्स द हिडन लीगल ड्रामा बिहाइंड द लाइट्स? देखिए, इसमें एक इंसिडेंट है, आई फॉरगेट द ईयर, 2013 या 14 में थी, 13-14 में थी। आईपीएल ईडन में केकेआर की मैच थी, केकेआर की मैच होने वाली थी। एक केस फाइल हो गया, उसमें तब एक प्लानिंग थी कि एट द एंड ऑफ द मैच वो फायर शो होगी। ओके, केस फाइल हो गया कि फायर शो जो होगी, फायर क्रैकर्स हो गए, फायर शो होंगे, तो दैट विल स्पॉइल द एनवायरनमेंट,
वो खराब हो जाएगा, उसको नहीं करना है, इसलिए ये केस फाइल हो गया। तो बहुत मीडिया टेंशन था, केस चल रहा था। इन द मीन टाइम किसी ने बात फैला दिया कि शाहरुख खान इसका Okay. नहीं, वॉज दी केस। तो बहुत भयंकर भीड़ हो गया कोर्ट रूम के बाहर। एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग कि SRK इज कमिंग एंड वगैरह वगैरह, तो कुछ नहीं था, वो सारे फालतू खबर थे। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये मैच बंद होने की जैसे जगह पे थी। अल्टीमेटली दी कोर्ट सेड कि यस, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा। दी कोर्ट सेड यस, फायर शो मतलब आपका ये शो तो होना चाहिए, बट दैट शुड बी ओनली लाइट एमिटिंग क्रैकर्स, जिसमें सिर्फ लाइट निकलती है। और साउंड वगैरह वगैरह जो है उसको नहीं करनी है, नॉइस पोल्यूशन नहीं करनी है। और ऐसे भी ईडन गार्डन जहाँ पर है उस एरिया इज नॉट अ रेसिडेंशियल एरिया, तो रात में डिफिकल्टीज नहीं होगी, बट सिर्फ आपको नॉइज नहीं करनी चाहिए रात 11 बजे के बाद। तो दैट वाज द कट ऑफ टाइम बाय सुप्रीम कोर्ट। 11 बजे के बाद नॉइज वाली नहीं करनी चाहिए, लाइट वाली आप कर सकते हैं। उसका बाद ओनली देन दी मैच गॉट अ ग्रीन लाइट, नहीं तो मैच बंद होने वाली थी। ओके, दैट्स व्हाई। तो IPL लेकर ये था, बट उसके बाद वही फिक्स था कि अभी तक पता नहीं साउंड क्या हो रहा है, बट दैट वाज द नॉन फिक्स्ड। ओके सर, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। हाईएस्ट फीस यू हैव एवर चार्ज्ड फॉर अ सिंगल हियरिंग, इज इट इन lakhs or does it touch crores? I wish it would have, but no, it doesn't happen like this. You see, what happens is, as a litigating lawyer, litigation में जो हम लोग हैं, we fix our rates, fix our fees. That depends on as you become senior. Also on as your आपके जो लोग peers में हैं, वो लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। कंपटीशन नहीं, कंपटीशन नहीं, क्या हो रहा है होता है कि इफ आई सपोज बोथ ऑफ अस अगर वी आर कंटेम्पोरेरीज, राइट, तो अगर आप बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं मेरे से, यू दैट इनसिक्योरिटी क्रीप्स इन, यू गेट लेसर केसेस, वो आपको लगता है। बट स्पेशली इन कैलकाटा हाई कोर्ट लैक्स एंड करोड़ में नहीं होती है। कैलकाटा इज वन ऑफ द मोस्ट पुअरली पेड प्लेसेस इन द कंट्री। दिल्ली में होती है, कैलकाटा में करोड़ तक भूल जाएगा, लैक्स में भी नहीं होती है। कुछ लॉयर्स लेते हैं, बट दैट इज व्हेन दे बिकम वेरी सीनियर, राइट। व्हेन आई से लैक्स में नहीं होता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1, 1.5, 2, ऐसे नहीं, मतलब द थिंग दैट यू आर आस्किंग मी एक्सॉर्बिटेंट सम, राइट। नहीं होती है। आई नो रिसेंटली न्यूज में बहुत आया है कि कुछ लॉयर्स की पेपर में निकला है कितने बिल हुआ है, इनकम टैक्स में कितना जमा था, तो कैलकाटा में नहीं होती, उतना नहीं होती है। स्पेशली इफ यू आर ए लॉयर डूइंग लिटिगेशंस एट एन अर्ली स्टेज, बहुत सीनियर होने के बाद आती है, बट दैट इज एन एक्सेप्शन, करोड़ तो नहीं होती। सर, हमने सुना है आप म्यूजिक लवर भी हैं जी, तो उस पर एक क्वेश्चन था। आप स्टील गिटार बजाते हैं, म्यूजिक इज फ्रीक्वेंसी and law is logic. Do you think your musical soul helps you read the rhythm of the judge's mind? no, but the music helps you to cool down, relax. म्यूजिक से ज़्यादा मतलब थेरापी, इफ आई कैन यूज द वर्ड, कुछ नहीं होती है। देखिए, जो भी आपका हेक्टिक प्रोफेशन हो, बी इट जर्नलिज्म आप जैसे, या लीगल, डॉक्टर, टीचर्स, इट्स अ स्ट्रेसफुल वर्क। घड़ी का समय से नहीं चलती है, तो उस हिसाब से यू नीड समथिंग टू रिलैक्स, टू मेक यू रिलैक्स, यू नो, सो दैट योर नर्व सूद। तो अब मुझे लगती है कि म्यूजिक से ज़्यादा उससे बेटर कुछ नहीं है। इफ यू आर रिलैक्स, देन यू कैन रीड योर केस ऑल्सो बेटर, यू कैन रीड द जजेस माइंड ऑल्सो इन अ बेटर वे। तो उस हिसाब से यस, बट सबसे बड़ी पॉइंट है कि म्यूजिक हेल्प्स यू टू रिलैक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। And when the mind is relaxed, it works more. It has to. नहीं तो आप तो ब्लो आउट हो जाएंगे ना, यू हैव टू रिलैक्स। सो म्यूजिक इज वेरी गुड इन दैट। आजकल तो अभी जो डॉक्टर्स आर यूजिंग म्यूजिक थेरेपी, पेन थेरेपी भी पेन थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, कोमा के पेशेंट्स को म्यूजिक सुनाती है, तो दैट इज द बेस्ट वे टू रिलैक्स। नाइस सर, बहुत ही सिंपल आंसर दे रहे हैं आप सारे क्वेश्चंस का। सर, आपने इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट किया है, हाउ मेसी डज इट गेट बिहाइंड द सीन्स? हमें न्यूज़ में सिर्फ 10% दिखता है, बाकी 90% क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन को मैंने बहुत सालों से रिप्रेजेंट किया। स्टेट इलेक्शन कमीशन, 2 इलेक्शन कमीशन, एक तो ECI है, इलेक्शन इंडिया, स्टेट है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को मैं बहुत सालों से रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। अभी नहीं करता हूँ सिंस 2020-2021 ऑनवर्ड्स, बट
बहुत सालों से कर चुका हूँ। देखिए बिहाइंड द सीन्स मेसी जो चीज़ है वो कम से कम जो इफ़ यू आर मीनिंग की पोल वायलेंस वगैरह ये सब हाईकोर्ट में नहीं आती है। हाईकोर्ट में जो मेनली पोल रिलेटेड आती थी तो 2-3 तरह की आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक था प्री पोल जिसमें नाम नहीं आया वोटर्स लिस्ट में, तो आप अगर अभी मेरा नाम नहीं आया, मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो चुका है कोई पॉलिटिकल पार्टीज की, एक तो ये थी। दूसरा था कि आपका शेड्यूल ट्राइब जो रिजर्वेशन होती है उसमें मेरा नाम नहीं है, रिजर्वेशन गलत हुआ है। थर्ड एंड मोस्ट ज़्यादा सबसे ज़्यादा आती थी वो थी पोस्ट पोल वायलेंस की केस। उसमें बहुत सारे सच भी था, बहुत सारे सच नहीं भी था, राइट। बट एज ए हाई कोर्ट जजेस की उसमें घुसने की ये जगह बहुत कम थी। तो कानूनन मेसी जो है इलेक्शन की चीज़ वो हाई कोर्ट में बहुत कम है। इट वॉज दी लॉ कि इलेक्शन को तो करनी आगे बढ़नी है कि किस हिसाब से हो गए, तो इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, इन द मोस्ट फ्री एंड फेयर मैनर, राइट। तो मेसी इतनी नहीं थी, बट हाँ इट वॉज वेरी एट पॉइंट्स वेरी स्ट्रेसफुल। हार्ड वर्क से भी ज्यादा टू मच ऑफ मीडिया ग्लेयर, टू मच ऑफ मीडिया ट्रायल। एक केस करके मैं आता हूँ वापस आके देखता हूँ कि कोई ना कोई न्यूज चैनल में उसी को लेकर बात हो रही है जो बिल्कुल कोर्ट में नहीं है, वही बहुत बताया जा रही है। लोगों को झूठ बताया ज्यादा जाता है, आई गेस। नहीं, पूरा सच नहीं बताया, पूरा सच नहीं बताया जाता है। पीपल टेंड टू बिलीव न्यूज व्हिच आर वेरी हाई प्रोफाइल, स्कैन, मतलब जो वेरी शॉकिंग होती है, कंट्रोवर्शियल शॉकिंग, उसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं एज ए व्यूअर। तो you news channels serve you what you want to hear rather than what is happening, the melodrama and everything. yes, that is very। अब आप कोई पुराना लॉ के ऊपर फिल्म देख लीजिए, जज हथौड़ा ठोकता रहता है, वैसा होता नहीं है ना, बट सो पीपल लाइक मेलोड्रामा, राइट। पीपल लाइक थिंग्स जो बाद में 2 घंटा 3 घंटा बाद भी बात कर सकते हैं, टॉपिक चाहिए। सो दैट इज नॉट व्हाट हैपेंड इन कोर्ट, बट मीडिया ग्लेयर। एक केस था कि एक तब दीदी चीफ जस्टिस के घर में एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन केस चल रही थी, तो आई हैड टू टेल दी जज कि तुम लोगों का नीचे कैरिकेचर की जैसा छोटा छोटा पिक्चर जाता है न्यूज चैनल में, यू मे नॉट लुक एट इट बट पीपल लुक एट इट। तो आई थिंक जर्नलिस्ट शुड बी टोल्ड कि जब तक केस खत्म नहीं हो रहा है तब तक इसको नहीं फोकस करना चाहिए। इस केस में वही बात है। सर, आर्टिकल 226 जी आपका डोमेन है। जब एक आम आदमी पावरफुल अथॉरिटीज के खिलाफ खड़ा होता है तो सिस्टम उसे कैसे ट्रीट करता है? देखिए, आर्टिकल 226 एकदम इजी वर्ड पे है कि हाई कोर्ट की पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की एक्शन को जज करने का। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की अगर किसी को लगता है कि दैट एक्शन इज नॉट करेक्ट या इज इलीगल, तो हाईकोर्ट में आ सकते हैं उसको चैलेंज करके। तो हाईकोर्ट उसको जज करती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की एक्शन ठीक है कि ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि एज फार एज दिस इज कंसर्न, कोई भी आदमी का हाईकोर्ट में चैलेंज करके जस्टिस मिलने का चांस 100% है। दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज फेल्ड, आई स्टिल फील, रादर देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो आर्टिकल 226 तो होती नहीं है, इट इज ओनली हाईकोर्ट एंड इट इज जुडिशियल रिव्यू। हाईकोर्ट में 226, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे लगती है कि चैलेंज करके और जस्टिस मिलने का चांस इसमें सबसे ज्यादा है इंडिया में, किसी भी आदमी का, वो कुछ भी हो। और 226 की केस सबसे ज्यादा होती है हाईकोर्ट में। सर, आर्टिकल 226 थोड़ा बताएंगे जो ऑडियंस लॉ से। आर्टिकल 226 इन वेरी सिंपल टर्म इज हाईकोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई काम करती है जो उसको नहीं करना चाहिए या काम नहीं करती है जो उसको करनी चाहिए, यू कम टू हाईकोर्ट इन 226 सेइंग दैट भाई इसको ये करनी चाहिए था, इसने किया नहीं है, आई एम सफरिंग, या इसने ऐसा काम कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था कानून के तहत, आई एम सफरिंग, राइट। तो द कोर्ट विल सी, हम लोग एक लाइन में कहते हैं नॉट द रिजल्ट बट नॉट द डिसीजन बट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो कैसे उसको वो किया। If the decision making process is not correct, the court उसको इंटरफेयर करेगी। मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की मतलब है कोई रिजल्ट आया है, राइट, आपको सुन के नहीं किया, आपकी सुनवाई नहीं हुआ, आपका सुनवाई हुआ लेकिन वो सुनवाई जिस तरह से होनी चाहिए तो वो नहीं हुआ,
जबरदस्ती आपके ऊपर थोपा गया है। उसी जो हम लोग सोचते हैं ना कि अथॉरिटी बहुत बड़ा है तो हमको ऊपर दबा देगा तो हम व्हाट वेयर इज आवर रिजल्ट, हम लोग का जस्टिस का है। तो 226 इज द बेस्ट आंसर। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 99.9% ऑफ द केसेस इफ द अथॉरिटी होल्ड हाउएवर बिग द अथॉरिटी, उनका अगर डिसीजन गलत है तो हाई कोर्ट इंटरफेयर करती है। इट्स लाइक अ वॉइस ऑफ द पीपल। It's the voice of the common people guaranteed by the constitution. इमरजेंसी के एक समय, अब मैं एक चीज बता रहा हूँ थोड़ा सा इससे हटके, कुछ चीज हम लोग, एक चीज है हम लोग बोलते हैं कि दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ड में है कि जो आप पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में कानून करके उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। आज ये जब पूछ रहे 226 की पावर जो हाईकोर्ट की है, ये आप कल पार्लियामेंट के अगर कोई चाहता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए तो सारे सीट्स मिल गई, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, वो कल कानून कर दिया जो एक समय इमरजेंसी में हुआ था, कानून कर दिया कि भाई तुम इसमें, मेरा ये कानून है, तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, आई कैन अरेस्ट एनीबडी विदाउट ट्रायल, और उसको जेल में रख सकते हो, तुम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो वो नहीं हो सकता है क्योंकि दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कुछ भी, आप हाई कोर्ट की पावर टू इंटरफेयर आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये तो सबसे बड़ी वेपन है आदमी के हाथ में। और ये एकदम छोटी सी, मतलब आपके घर के पास कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उससे लेकर सबसे बड़ी तक, ये हर जगह पे इंटरफेयर होती है। तो ये तो बहुत बड़ा पावर है आदमी की, इन द हैंड ऑफ द कॉमन मैन। हमारे ऑडियंस को भी ये आर्टिकल 226 के बारे में जानना चाहिए। 32 इज द सेम पावर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन बहुत मजे की चीज है। 32 में सुप्रीम कोर्ट की पावर 226 से कम है हाई कोर्ट से। वो इसलिए है क्योंकि 226 के तहत, मैं इसको लॉ क्लास नहीं बनाना चाहता हूँ, 226 के तहत कोई भी फंडामेंटल राइट के लिए कर सकती है, या कोई भी दूसरे कोई भी राइट के लिए। जबकि 32 में सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में केस होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पावर है आगे जाके कुछ भी ऑर्डर पास करने का। तो 226 में जैसे आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे, फंडामेंटल राइट के अलावा भी, जैसे मान लीजिए कुछ साल पहले केस हुआ था, वेरी रिसेंटली, ये नॉन सिटीजन, वो इंडियन नहीं थी, उसकी पासपोर्ट इंपाउंड हो गया था। अच्छा। तो ही फाइल्ड अ केस अंडर 226 कैलकाटा हाई कोर्ट में। नॉर्मली नॉन सिटीजन नहीं कर सकती है, बट सिंस उनके अलग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गारंटीड है एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट, तो हाई कोर्ट इंटरफेयर किया एंड ही वाज रिटर्न्ड हिज पासपोर्ट। ओके। जबरदस्ती इंपाउंड किया गया। तो ये इसमें अभी तो स्टार्टिंग में छोटा था, अभी इसका रियम जो है ये बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया जो गवर्नमेंट। सर कॉन्स्टिट्यूशन वाइज कौन सा कंट्री लगता है बहुत बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है आपके हिसाब से? आपका जो एक्सपीरियंस, मैं बिलीव करता हूँ आपने स्टडी किया होगा। एक तो है क्या होगा, एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन वाइज कौन सा बेस्ट है, एक है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन वाइज कौन सा कंट्री बेस्ट है, आई विल से इंडिया। उसमें सारी चीजें कवर्ड है। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो भी चीज आप देख सकते हैं दैट इज कवर्ड। द क्वेश्चन इज ऑफ इंटरप्रिटेशन, वो आप कितने अच्छी तरह से लागू कर रहे हैं लोगों को। दैट इज वेयर जहां लागू नहीं होते 226 कम से। और अब हम तो एक चीज देखें, आई डोंट नो इफ यू एग्री और नॉट, नॉर्मल लोगों के दिमाग पे अभी भी जुडिशियरी के ऊपर बहुत फेथ है। राइट। जुडिशियल आप कोई भी कंपेयर कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए कि कहाँ आपको जस्टिस मिलेगा, यू गो टू अ पॉलिटिकल पर्सन और यू गो टू जुडिशियरी, लोग बोलेंगे मैं जुडिशियरी में मुझे ट्रस्ट है। दैट इज व्हाई जुडिशियरी शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। गॉट इट सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रैपिड राउंड। फ्रैंक एंथनी से एनयूजीएस तक आपने एजुकेशन को दोनों साइड से देखा है। एज अ स्टूडेंट एंड अ लेक्चरर, आज की जनरेशन के लॉयर्स मनी चेस कर रहे हैं या जस्टिस? देखिए, फ्रैंक एंथनी का मैं स्टूडेंट था, मैंने लॉ पास किया कैलकटा यूनिवर्सिटी। एनयूजीएस लॉन्ग बैक मैं एज ए गेस्ट लेक्चरर जाया करता था। एज के स्टूडेंट्स, आप सॉरी अगर एक क्वेश्चन फिर पूछिए। फ्रैंक, वो तो ठीक है, क्या चेस कर, आपने एजुकेशन के दोनों साइड देखा है सर, तो एज अ स्टूडेंट एंड अ लेक्चरर जी, आज की जनरेशन के लॉयर्स मनी चेस कर रहे हैं या जस्टिस? जो न्यू जनरेशन है सर, जो लॉयर बन रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं या बन चुके हैं।
ज़्यादा टू अ सर्टेन एक्सटेंट मनी। आप लोग के टाइम पे ज्यादा जस्टिस की ओर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। देखिए, मैं ये कतई नहीं मानता हूँ कि मेरे टाइम पे सब अच्छा था, अभी सब चेंज हो गया है। नो, सब हर समय देयर आर गुड पीपल, देयर आर नॉट गुड पीपल। लेकिन अभी टाइम ना बहुत ज्यादा कमर्शियल बन चुकी है, बहुत ज्यादा कमर्शियल बन चुकी है। तो आई डोंट ब्लेम देम ऑल्सो, उनको भी अपने तरह से उसके दे हैव टू पुट अप विद थिंग्स, राइट। तो सोसाइटी के प्रेशर में पुट अप करते करते ना थी विजन चेंज हो जाती है। इन्फ्लेशन भाग रहा है, 1 रुपए का चीज 100 रुपए का हो गया आज। 100 रुपया हो गया। दूसरा चीज है कि अब टू पुट अप योर इमेज, कि मुझे ये पहनना है, मुझे 3 साल के अंदर गाड़ी खरीदनी है, मुझे 2 साल के अंदर फॉरेन ट्रिप करनी है। तो वन हैज टू लुक थोड़ा सा बियॉन्ड दिस। ये सब होगी, क्या होता है, ये इसमें कुछ खराब नहीं है, बट इसको पाने के लिए कोई ऐसा मीन्स ना ले ले जो अच्छा नहीं है। राइट, vision should be clear and Vision has to constructive. be clear and constructive. Otherwise, it is only that person who will lose in the long run. क्योंकि ultimately the age-old way of success is the best way of success. राइट सर, इंडिया राइज कर रहा है, पर क्या हमारा लीगल सिस्टम उस स्पीड से इवॉल्व हो रहा है? इन्वायरमेंटल लॉज एंड डेवलपमेंट के बीच के टकराव कैसे खत्म होगा? देखिए, एनवायरमेंट एंड लॉ डेवलपमेंट के बीच एक बहुत सीधी सी प्रिंसिपल है जिसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, यू कैन नॉट गो बैक, और एनवायरमेंट को बचा के होनी चाहिए। उसे हम लोग कहते हैं लीगल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम तो अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि स्टोन एज में हम लोग रहेंगे। डेवलपमेंट तो होनी है, डेवलपमेंट थोड़ी सी आपका इट इज अंडरस्टूड कि एनवायरमेंट की थोड़ी सी नुकसान होगी, बट वो नुकसान पहला नंबर है जितना कम हो सके एज फार एज पॉसिबल, एंड सेकेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो दैट द इंडस्ट्री एंड द एनवायरमेंट बोथ सर्वाइव। उसके लिए हो सकता है दूसरा मेजर्स लेना पड़ता है, यू कैन प्लांट मोर ट्री, तो सब है कानून में, बट द पॉइंट इज नाउ सुप्रीम कोर्ट की जैसे पॉइंट ऑफ व्यू की सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सो दैट बोथ सर्वाइव। क्योंकि इंडस्ट्री के साथ इतनी कुछ चीजें जुड़ी हुई है, इकोनॉमी, जॉब, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो यू कैन नॉट से नो, वो तो करनी पड़ेगी, लेकिन एनवायरमेंट को जितना दूर पॉसिबल हो सके बचा कर करनी पड़ेगी। तो द प्रिंसिपल इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट हैज टू, यू कांट से नो। कोई भी चीज सिर्फ यही रहेगी, दूसरी नहीं रहेगी, दोनों को एक साथ करके करना पड़ेगा। ट्रेंड के हिसाब से चलते रहना होगा, ट्रेंड के हिसाब से चलना होगा, बट ये जो प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज ओरिजिनली ए प्रिंसिपल डेवलप्ड इन दी आपका यूएन की कॉन्फ्रेंसेस होती है, देन अडॉप्टेड बाय इंडिया, देन क्रिस्टलाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये आपको ये करना होगा। मान लीजिए एक केस भी आई थी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मान लीजिए आपका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इंडिया की, राइट, एनवायरमेंट के लिए नुकसान का है क्या, बट देन इट इज एसेंशियल फॉर द कंट्री, फॉर द वॉर एंड एवरीथिंग। सो सुप्रीम कोर्ट से कि भाई इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से करके यू हैव टू गो अहेड विद इट, यू कांट से नो टू इट। कंट्री हैज टू डेवलप आल्सो, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री हैज टू बी लुक्ड इनटू आल्सो। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करना ही पड़ेगा, उतना ही है। जैसे मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन कीजिए सी साइड पर, बट वो एक जोन्स होती है कि 200 मीटर्स 500 मीटर्स के अंदर में इतना काम होगा, इतना नहीं होगा, लीगल दायरे को फॉलो करना है। करके कीजिए सो दैट एवरीथिंग इज देयर, तो करना तो पड़ेगा, यू कैन से नो। सर, लॉ स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? क्या सिर्फ इंग्लिश और डिग्री से कोई सीनियर एडवोकेट बन सकता है? नहीं, इंग्लिश और डिग्री से कुछ नहीं होती है। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग का अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मीडियम इज इंग्लिश, ऑफिशियल मीडियम इज इंग्लिश, दूसरा लैंग्वेज में होती है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सारे बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में रोज निकल के ट्रांसलेट होकर, ऑफिशियली ट्रांसलेट होकर। इंग्लिश इज, बट स्टिल इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू से यू गेट ओनली एन एज, थोड़ा सा एडवांटेज मिलती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट लॉ स्टूडेंट के लिए एडवाइस ज्यादा ये है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बट ऑनेस्टली काम करते रहना है, तो अल्टीमेटली सक्सेस होती है। 99% इज हार्ड वर्क, 1% इज गुड लक। तो बस उतना ही है और कुछ नहीं है, लगे रहना पड़ता है, नथिंग कम्स ओवरनाइट। तो आज के जो यंग जनरेशन्स देख रहे हैं इंडिया के, लॉ में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, जस्टिस के पीछे जाना चाह रहे हैं, तो नयन चंद जी के एडवाइस को ज़रूर सुने और ये पॉडकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब करें। सर, रैपिड फायर राउंड है, वन लाइनर क्वेश्चन आपको देना है।
सर मनी और जस्टिस। जस्टिस। ओके सर, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा अरे ही सॉरी, नहीं। मैंने सोचा कि रैपिड फायर राइट। सर ऑनेस्टी के साथ अगर क्लाइंट बुरा है पर पैसा बहुत ज्यादा देता है, डू यू टेक द केस? नो। ओके। द सिस्टम, कोलकाता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कहां ज्यादा पॉलिटिक्स होती है? एवरीवेयर। ओके। एवरीवेयर। फायर क्रैकर्स, पोल्यूशन बोर्ड के लॉयर आप हो, पर क्या आपने कभी इलीगल पटाखे फोड़े हैं? बचपन में जरूर करता था, 100% करता, अभी नहीं करता हूँ काफी सालों से। तब तो इलीगल थी भी नहीं। राइट तब इलीगल नहीं थी, तब सब लोग करते थे। Right. अभी नहीं करता हूँ। ओके सर। पावर, हु इज हार्डर टू हैंडल, अ स्टबर्न जज और अ पावरफुल बिजनेस ओनर और कॉर्पोरेट? पावरफुल बिजनेस ओनर और कॉर्पोरेट। Have you ever been offered a blank check to lose a case on purpose? Yes, Oh, and refused. oh. More than once. More than once. As late as last month. सर बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट रहा आपके साथ। Thank you so much. I believe that whole India is watching, and the people who want to get into law must watch this podcast because it is exclusive of advocate, senior advocate Nayan Chand Biyani जी। थैंक यू सो मच सर हमारे you so शो में much. आने के लिए। Thank you so much. और आशा करते हैं हिंदुस्तान की ऑडियंस बहुत पसंद करेंगे। Thank you so much. थैंक यू। Thank you.